आप तो इस दौर से गुजर चुकी हैं ना जेठानी जी, तो जरा मेरी सासू माँ को भी समझा दीजिएगा। आज के बाद अगर आप लोगों के मन में कुछ भी ऐसा आए ना, तो उसे अपने मन में ही रखिएगा। किससे कहाँ कितना बोलना है अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, खासकर मेरी छोटी के सामने। वरना अगर आप लोग बोलने से पहले नहीं सोचेंगे तो मैं करने से पहले नहीं सोचूंगी। ध्यान रखो। गाना सुन रहा हूं। इस घर से मैं नहीं, तू जाएगी अनुपमा, तू। ये मालती देवी का वादा है। प्यार के बदले प्यार भले मत हो, सम्मान के बदले सम्मान की उम्मीद भी नहीं रखती, लेकिन कम से कम जीना तो आराम मत करो। बार 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 एक ही चीज के लिए कितनी बार माफ करूं एक ही इंसान को। मेरी छोटी को भड़काया ने तो बस, अब सच में बस। मैंने ऑनलाइन कुछ घर शॉर्टलिस्ट किए हैं, तुम एक बार देख लोगी प्लीज? काव्या को भी इस हालत में ये मिस्टर शाह किसी को शांति से जीने क्यों नहीं देते? थैंक यू पापा। डिम्पी, बेटा मैं वीडियो कॉल करूंगा बाद में, हाँ? ओके? आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, मैं खुद आपको वीडियो कॉल करूंगी, ठीक है? ओके बेटा। बाय। नमस्ते अंकल। हेलो बेटा। बाय पापा। What? काव्या घर ढूंढ रही है। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसने तो जैसे ठान ली है कि वो मिस्टर शाह के साथ उनके घर में नहीं रहेगी। मुझे ऑनलाइन पर घर ढूंढ ढूंढ कर भेजती रहती है बेचारी मैसेजेस पर, कहती है कि चलो साथ में चल के देखेंगे। क्या कहूँ अभी? If I'm not mistaken, काव्या के लास्ट मंथ चल रहे हैं ना प्रेगनेंसी के, और ऐसे टाइम एक लेडी को अकेले नहीं रहना चाहिए। खबर छे, लेकिन क्या ही कहेंगे। मैंने काव्या से भी बात की, बा से भी बात की, और दोनों से बात करने के बाद मुझे लगता है कि शायद काव्या का फैसला एकदम सही है। हाँ, मिस्टर शाह पता नहीं क्या हो गया उन्हें, अजीब से हो गए एकदम। उस दिन मुझसे भी अजीब तरीके से बात कर रहे थे, आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे कुछ। क्या तुमसे क्या कहा उसने? वो शाह हाउस में आना जाना और बाबूजी से मिलना कम कर दो। उसने ये कहा तुमसे? यार ये वनराज का, आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मुझे लग रहा था वो ठीक हो गया, लेकिन वो हर चीज हमेशा ऐसे आड़ी टेढ़ी एक्सट्रीम क्यों सोचता है? मतलब
सोचते ही नहीं है, वो करते भी हैं ऐसी आड़ी टेढ़ी चीजें, पता नहीं क्या करते रहते हैं। सच में उनकी इन हरकतों से नहीं वो घर डिम्पी के लिए एकदम जेल बन गया है और काव्या के लिए नर्क। मैं तो बेचारे बापू जी के बारे में सोच रहा हूँ। इस उम्र में जब उन्हें आराम से रहना चाहिए, रिटायर्ड लाइफ है, वो कैसे जी रहे होंगे वहाँ। ऊपर से बाकी तबीयत ऐसी, बापूजी की भी तबीयत, क्या कहेंगे मिस्टर शाह से, समझते ही नहीं है वो। अच्छा सुनिए ने, आप किसी घर के एजेंट को जानते हैं क्या? वो काव्या को पापा जी के घर के पास ही घर चाहिए था। मतलब अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो अकेली कैसी इस हालत में जाकर कुछ करेगी? डोंट वरी अनु, मैं कुछ कर लूंगा। थैंक यू। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? आई मीन टू से कि काव्या की डिलीवरी के बाद जब बच्चा आ जाएगा तो ऐसा कैसे चलेगा? कब तक चलेगा ऐसे? मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं मिस्टर शाह से परेशान होकर काव्या की तरह डिम्पी भी घर छोड़ना दे। डिम्पी बाहर किसका इंतजार कर रही है? अरे ऑर्डर में इतनी देर क्यों लगा दी? एड्रेस तो साफ साफ लिखवाया था। सॉरी मैम, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। थैंक गॉड डिलीवरी बॉय है, टीटू नहीं। लेकिन क्या गारंटी है कि अगली बार टीटू नहीं होगा। अपने घर की इज्जत पे नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस कंटिन्यू करो ना। हेलो 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 ओके चलो चलो वापस। रेडी? हो सकता है बापू जी सब लोग मुझे गलत समझे, लेकिन मैं जानता हूं मैं सही हूं। डिम्पल और अपने समर के बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। देख डिम्पी, मैं तेरी जितनी हेल्प कर सकती हूँ ना मैं करूंगी, लेकिन अगर तुझे हर घंटे वीडियो कॉल आने वाला है तो फिर तू रात में बाहर कैसे जाएगी? और अगर तेरे फादर इन लॉ यहाँ आ गए तो? यार ये इवेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब इस इवेंट का अनाउंसमेंट हुआ था ना, तब समर ने मुझसे वादा किया था कि वो और मैं साथ में ही देखने जाएंगे। अब समर तो नहीं रहा, लेकिन उसका वादा तो है ना, इसीलिए मैं अब उसका वादा पूरा करूंगी। जो भी हो मैं ये परफॉर्मेंस देखने जाऊंगी। नहीं, उस लोकेलिटी में नहीं, किसी बेटर लोकेलिटी में ढूंढो। और देखो घर साफ सुथरा होना चाहिए, प्रेफरेबली फुली फर्निश्ड हो तो अच्छा है कि सामान लेके जाएं तो सीधा रहना शुरू कर सकें। हाँ, एंड मेक श्योर थोड़ा जल्दी हो। सेंड मी द ऑप्शंस। हो गया तुम्हारा काम अनु, डोंट वरी, मैंने टीम से बोल दिया है, वो ऑप्शंस भेज देंगे नए घर के। रिलैक्स। थैंक यू थैंक यू। वैसे मैंने भी आजू बाजू वालों से बात की है, पटेल भाई इन सबको बोल के रखा है कि कोई घर खाली होगा तो बताते। कल मैं और भी एक दो जन को फोन कर लूंगी। मैंने अभी तुमसे कहा क्या? ऑप्शंस आ रहे हैं, डोंट वरी, हो जाएगा। मैं हूं ना। तुम वैसे भी पाकी और छोटी को लेके इतने स्ट्रेस में हो, तुम्हें शौक है स्ट्रेस लेने का। अरे कुछ भी, मैं हूं ना, डोंट वरी। वो स्ट्रेस तो आपको भी है। हम जो मर्द होते हैं, जो फादर्स होते हैं ना, हम लोग का स्ट्रेस लेने का तरीका थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। लेकिन तुम जो माएँ होती हैं ना, बाय गॉड, हर चीज को इमोशनली दिल पे लगा लेती हैं। प्लीज मत करो ऐसा, आई विल मैनेज। सारे के सारे बेवकूफ हैं। अनुपमा अनुज के पीछे नहीं, उसके पैसे के पीछे है। इन सबको तभी समझ में आएगा जब अनुपमा अनुज का सब कुछ हड़प लेगी। सूरी, आपको गुरु माँ और भाभी के बारे में नहीं बता रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप माँ और पत्नी के बीच पिस जाएं। खुद संभालने की कोशिश कर रही हूँ, जरूरत पड़ी तभी आपको बताऊंगी, नहीं तो नहीं। पर छुपाने के लिए सूरी बहुत 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 सूरी।
अनु जी इधर आइए, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने आपसे कहा कि हम मिलके कर लेंगे यार, रिलैक्स। हाँ कर लेंगे यार। आई जस्ट होप कि पाखी वहां अपने घर जाके कम से कम तमीज से रहे, कहीं तो तमीज से रहे। अनुपमा ने शांत रहने को कहा है। पाखी अपने ये पापा के लैपटॉप पे ऐसे तेल वाले हाथ लगाएगी? हाँ, गंदा नहीं हो जाएगा? और ये जो चिप्स खा रही है वो ढंग से खाना, यहाँ इधर उधर गिरा रही है, चींटी आ जाएगी। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अब जाके थोड़ी देर सो जाओ ना। इतनी तेज आवाज में कोई कैसे सो पाएगा? अरे मुर्दा भी उठ जाएगा। घर में कॉटन है ना, कान में डाल लो या फिर आप बाहर पार्क में घूमने चले जाओ। अरे इतनी तेज धूप में बूढ़ा बूढ़ी हम पार्क में घूमेंगे? पर तू अपना आवाज कम नहीं कर सकती है ना? बाप को दिख नहीं रहा है मैं काम कर रही हूँ। जैसे काम कर रही है ना ऐसे काम होता नहीं है। कब से देख रही हूँ, बस ठूसे जा रही है। अरे तो क्या अपने घर में चैन से खा भी नहीं सकती मैं बा? अरे खाने कौन ना कहता है, खा। पर खाने का भी एक तरीका होता है, रीत होती है। ऐसे गिरा गिरा के तो बच्चे भी नहीं खाते। घर को अपना कहने के लिए अपना समझना पड़ता है, तब वो अपना होता है। ये घर को अपना समझती ना तो इधर इधर ऐसे खाना गिराती नहीं। अरे शादी हो गई है तेरी तो अपने पति के घर में रहना, जब देखो तब मुंह उठा के यहाँ मायके चले आती है। ओहो हो, आप लोग जब देखो तब बोरिया बिस्तर बांध के अपनी बेटी के ससुराल चले जाते हो और मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती। वाह, आपको पता है डबल स्टैंडर्ड में ना आपने पीएचडी कर रखी है। अरे अक्कल वगरनी, मेरी बात तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? जितने मौके तुझे हमने और तेरे ससुराल वाले ने दिए ना, उतने तो कोई किसी को नहीं दे सकता है। अरे जरा तो शर्म कर, जरा तो लिहाज कर। अरे कम से कम बात करने की तमीज तो सीख ले। देखो तो तमीज का पाठ कौन पढ़ा रहा है, जो खुद बदतमीजी में ब्रांड एम्बेसडर है। शट अप पाखी, तुम बा से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो के? क्यों? मेरी बा है, मैं जैसे चाहे बात करूं। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं इस घर की बहू हूँ और मैं इस घर की बेटी हूँ। इतनी बदतमीजी तो कोई बहू भी नहीं करती जितना तुम बेटी होकर कर रही हो। काव्या प्लीज, मम्मी के लेक्चर से परेशान होके मैं यहाँ रहने आई हूँ। प्लीज तुम भी लेक्चर शुरू मत कर दो। कब तक यहाँ रहने का इरादा है बाय द वे? पता नहीं। हाँ, पता नहीं का क्या मतलब है? मतलब लंबा रहने वाली है और तेरा पति वहाँ और तू यहाँ? उसको मिलना होगा तो वो आ जाएगा ना, आप क्यों चिंता कर रही हो? और मिलने नहीं आया तो? नहीं आया तो नहीं आया, बिग डील। हाँ, कॉल है, प्लीज कुछ मत बोलना। हेलो, हाय नेहा, हाउ आर यू? आज? अरे हाँ, व्हाई नॉट, मजा आएगा। हाँ, मैं अभी रेडी होके निकलती हूँ, ठीक है? ओके, चल सी यू, बाय। मैं बाहर जा रही हूँ, रात को लेट आऊंगी। पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए हमने जो ये बच्ची हमारे घर में पैदा हुई। छोटी बेटा, तुझसे बात करनी है। पापा, आप प्लीज गुस्सा मत करना, मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। पापा को आपके बैड बिहेवियर से डर लगता है। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना बैड बिहेवियर नहीं दिखाएंगी और पापा प्रॉमिस करते हैं कि आपको गुस्सा नहीं दिखाएंगे। डील? That's like my girl. पापा, कल मैं स्कूल में पीटीएम है, आप आओगे ना? मैं नहीं आऊंगा छोटी, आपकी मम्मी आएंगी। नो? मुझे सिर्फ पापा चाहिए। मेरे पेरेंट टीचर मीट में सिर्फ पापा आएंगे। ऐसा नहीं बोलते। आपके पापा ने भी आपको डिसिप्लिन किया था, समझाया था,
फिर आप अकेली अपनी मम्मी से नाराज क्यों हैं? क्योंकि मम्मी ने सिर्फ रिया के पेरेंट्स की बात सुनी, मेरी नहीं। और आप भी मुझे मम्मी की वजह से ही डांट रहे हो। आप ना ये पापा, मुझे कुछ आपको दिखाना है, मैं अभी लेकर आती हूँ। चाहिए, जल्दी लाइए। तुमने मुझे रोका क्यों अनु? आपको याद है कुछ दिन पहले छोटी ने अपनी मुट्ठी टोपी की बरनी में फंसा ली थी। फिर तुमने उसे समझाया था कि मुट्ठी खोल लो तो हाथ निकल आएगा। उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी। फिर आधे घंटे बाद रोना धोना हो गया, फिर उसने मुट्ठी खोली और हाथ बाहर आ गया। मुझे याद है। अभी भी वही हो रहा है। हम जितना समझाएंगे, हम जितना उससे कहेंगे, वो अपनी मुट्ठी को उतना ही जोर से बांधती जाएगी। और मुझे डर है कि इस बार ये मुट्ठी आधे घंटे में नहीं खुलने वाली। इसलिए उसका गुस्सा शांत होने का इंतजार करते हैं। और वैसे भी गलती छोटी की नहीं है, उन लोगों की है जो हमारी बच्ची को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनु, छोटी ने जो अभी गलती की है उसे समझाना जरूरी है। उसे बताना जरूरी है कि किसी को बुली करना गलत होता है। इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। बराबर छे, पर समझ में नहीं आता है कि कैसे। मतलब कितने ही बच्चे क्यों ना बड़े क्यों हो, कितना ही तजुर्बा क्यों ना हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि माता पिता जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। कोई ऐसी कोई किताब भी नहीं होती कि जिसमें लिखा जाता है कि माँ बाप को ऐसा 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 करना चाहिए। कोई रूल बुक होती ही नहीं है। अब बच्चे को समझाना भी है और उसे बिगाड़ना नहीं है। उसे नाराज भी नहीं करना है, उसे खुश भी रखना है। कैसे कैसे एक साथ में सब कैसे करें? कोई किताब आए ना आए, लेकिन अनु किसी ना किसी को तो समझाना पड़ेगा ना। यही टाइम है हमको समझाने का कि वो गलत है। एंड वी हैव टू डू इट। हम माँ बाप हैं उसके, बच्ची है, उसे समझाना हमारा फर्ज है। और अनु, अगर इस बार वो गलती करके निकल गई और हमने उसे नहीं समझाया तो उसे ऐसा लगेगा कि वो पूरी जिंदगी गलतियां कर सकती है और कोई उसे रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। और बच्चे ऐसे ही बिगड़ते हैं। एक डिम्पी को फोन कर लूं। हेलो डिम्पी बेटा, तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें कर लूं। तुम ठीक हो? हाँ पापा, सब ठीक है। हेलो डिम्पी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा। वो पापा शायद नेटवर्क इशू है। हेलो डिम्पी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा। पापा नेटवर्क इशू है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जब आना होगा बता देना, मैं आके ले जाऊंगा। पकड़ी तो नहीं गई? नहीं, मैंने फ़ोन म्यूट कर दिया था ताकि उन्हें आवाज़ें सुनाई ना दे, और पीछे बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया था ताकि उन्हें लगे कि मैं घर पे हूँ। वेरी स्मार्ट। यार, मुझे फैमिली से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो लोग मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। सीरियसली यार, एटलीस्ट उनको इतना तो सोचना चाहिए ना कि तू प्रेग्नेंट है। अब पिंजरा तोड़ नहीं सकती और उड़ना छोड़ नहीं सकती, इसलिए पिंजरे के साथ ही उड़ना होगा। Hey, let's go. Gates are open. Go safely and have fun. And I just hope कि कोई गड़बड़ ना हो। बाय। थैंक यू। Let's go, let's go, let's go, let's go. Bye. बाय। थैंक यू। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पापा से झूठ बोला, उसका बुरा लग रहा है। अब बुरा छोड़ो, अब आ गए तो एंजॉय करते हैं। यार तू कमाल है। तुझे पता है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पासेस मिलेंगे। लास्ट मोमेंट पे कैसे अरेंज किए तूने? बोल। डिम्पी यहाँ? ये तो अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी। ओह, तो ये मैडम सबको झूठ बोलकर यहाँ टीटू के साथ आई है। तेरी चोरी पकड़ी गई डिम्पी। अब देख मैं क्या करती हूँ।